हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा टाउन पे। आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन और आपके समक्ष सुमित सर आ चुके हैं लेके अपना बेहतरीन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स में बड़ी दिक्कत होती है, तो आज सारी दिक्कतों का सामना करेंगे हम लोग और उन दिक्कतों को बिल्कुल फुल्ली फिनिश करेंगे। मेंस का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जितने भी बच्चे हैं तो उनके लिए मेंस का बैच बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जा चुका है। अगर आप यूके लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है मेंस में इकोनॉमिक्स, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं दोस्त, ठीक है, यानी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसमें हमने सिलेबस को पूरी तरीके से डिस्कशन कर दिया है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे को कौन कौन से टॉपिक हमारे पहले इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जाके जल्दी से वीडियो को देख लेना, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आज से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब आपको डेली प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेंगी। तो बेहतर तरीके से इकोनॉमी की समझ को अपने अंदर बनाना है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर बहुत इकोनॉमिक बड़ा कठिन सब्जेक्ट लगता है, तो कुछ नहीं है। एक व्यवहारिकता के साथ जब हम चीजों को समझते हैं, बहुत ध्यान से बातें समझिएगा, जब हम किसी सब्जेक्ट को व्यवहारिकता के साथ समझते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए काफी आसान बन जाता है दोस्त, ठीक है। तो आज से समझ लीजिएगा कि बिल्कुल इसको व्यवहारिकता से जोड़ते हुए सुमित सर पढ़ाएंगे। मतलब आप ये कह सकोगे कि यार इतना सिंपल लैंग्वेज में आप इकोनॉमिक्स समझोगे कि आपको पूरी तरीके से मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या, ठीक है, अर्थशास्त्र है क्या। तो चलिए आज हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये डेमो क्लास रहेगी, आपकी पहली क्लास है। तो बिल्कुल सारे अपने दोस्तों को, मित्रों को, व्यवहारियों को बता दो कि अगर इकोनॉमिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है बच्चे, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के बेहतर तैयारी कर सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो, यहाँ पे देखो लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मॉक टेस्ट तो देखो चल भी रहे हैं, ठीक है। और बैच का जो माध्यम है बच्चे, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। और जो फीस रहेगी, बहुत मिनिमम फीस हमने इसकी रखवाई है सर से बोल के कि सर थोड़ा सा मिनिमम फीस ही रखिएगा, क्योंकि उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, किसी के शिक्षा में बाधा पैसा ना बन पाए, ठीक है। और फिर भी अगर इतने में भी किसी को दिक्कत है ना, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन वो रियल दिक्कत होनी चाहिए, ये नहीं कि सर पैसा तो बहुत है लेकिन फिर भी हमारे लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो, तो हम लोग समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखो, इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक गतिविधियों को पढ़ते हैं। अब देखो, अब सारी बातें एक साइड कर लेंगे और अब बहुत मन से आप लोग समझिएगा, किसी का कमेंट नहीं देखा जाएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बच्चे हम आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं, मतलब हम मांग की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, विनिमय की बात करते हैं। समझिएगा ध्यान से। अब ये जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को सुमित से डिफाइन करेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। अभी सिर्फ आपका एक बेस बना रहे हैं। तो और उपभोग की बात करते हैं, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये विनिमय क्या होता है, आखिर विनिमय क्या है, मांग क्या है, आपूर्ति क्या है, उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है। ये सारी बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आने वाली हैं, ठीक है, समझिएगा। तो और बाइलिंगुअल, एक लैंग्वेज में नहीं, बाइलिंगुअल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में मेंस के बैच में हमको आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ये देखना है। तो आज बच्चे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतर तरीके से, वो देखो क्या है यहाँ पे। वो है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या, अर्थशास्त्र क्या है, क्यों नहीं बच्चों को समझ में आता है अर्थशास्त्र। तो वो समझेंगे कि अर्थशास्त्र का अर्थ है क्या है। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, आखिर अर्थशास्त्र में उत्पादन भी होगा। भाई अगर हम आर्थिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ, जब उत्पादन होगा, सुन लेना पहले ध्यान से पढ़िएगा। जब उत्पादन होगा, जब उत्पादन होगा तभी तो वितरण होगा, और जब वितरण होगा फिर विनिमय होगा। ध्यान देना, पूरा कंडीशन टू कंडीशन बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन होगा। तो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन भी होने चाहिए, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन भी होने चाहिए। और उत्पादन होने के बाद क्या होगा, विनिमय होगा, लेन देन होगा। कहने का मतलब, बात समझ पा रहे हो, लेन देन होगा। और उसके बाद में क्या होगा, उपभोग होगा, मजे लेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं ये भी पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मतलब आपका माइक्रो एंड मैक्रो अर्थशास्त्र इकोनॉमी क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो थॉट्स हैं, अर्थशास्त्र की विचारधाराएं हैं कि एडम स्मिथ भाई साहब क्या कहते हैं, है ना, और हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, और हमारे
कीन्स भाई साहब क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। या क्लासिकल में क्या था, ठीक है, किनीसियन अर्थशास्त्र में क्या था, या मॉडर्न अर्थशास्त्र जो है नौ उदारवाद वाला या उदारवादी अर्थशास्त्र व्यवस्था जो है, इसके बारे में क्या कहा जाता है। तो ये सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास में जुड़े रहिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लल्ला, जल्दी से बताइए। पानी पी लें जरा हम, 1 मिनट रुकिएगा। जलम ग्रहणाम, उसके बाद सब ठीक ठाक। चलिए, चलिए, तो अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखो इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब यहां पे इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र को हम कैसे समझें। तो देखो, अगर हम यहां पे बच्चे अर्थशास्त्र की बात करें तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक एक बेहतर से बेहतर पॉइंट को आपको समझाया जाएगा और कैसे हम अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यवस्थित तरीके से, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्यवस्थित, एक सेकेंड, व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का वितरण, समझिएगा। वितरण की जगह हम लोग लिख सकते हैं आवंटन, प्रयोग ही क्या है, अर्थशास्त्र है। मतलब आप ये कह सकते हो हमारे पास संसाधन तो हैं। अच्छा एक बात समझिएगा, हमने यहां पर क्या लिखा कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का वितरण, आवंटन और प्रयोग। अगर हम कह दें कि अगर हम मान लो हमारे पास, अच्छा एक बात बताइएगा, संसाधन का उपयोग हम व्यवस्थित तरीके से, इस वर्ड का यूज आखिर क्यों कर रहे हैं कि संसाधनों का जो उपयोग है या उनका आवंटन है या उनका प्रयोग है या वितरण है, इसको व्यवस्थित तरीके से ही क्यों होना चाहिए। क्यों, क्योंकि संसाधन तो हमारे पास सीमित है ना। लेकिन आप बताओ क्या इंसान की इच्छाएं कभी सीमित हो सकती हैं, जल्दी से बताइए, क्या इंसान की इच्छाएं कभी सीमित हो सकती हैं। तो इच्छाएं हमेशा असीमित होती हैं, इच्छाएं हमेशा असीमित होती हैं। जैसे हमारे पास संसाधन तो लिमिट में है, जैसे आपसे कह दिया जाए हमारे पास लैंड, भूमि, भूमि क्या है, सीमित है मान लो, है ना। लेकिन उस भूमि को हम अलग अलग घर बनाने में भी उपयोग कर रहे हैं, फैक्ट्री बनाने में भी कर रहे हैं, दुकान बनाने में भी कर रहे हैं, तो उस अनाज उत्पादन में भी कर रहे हैं। तो हमारे पास संसाधन तो सीमित है ना। अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो आपको उसको क्या करना, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग करना है कि आपकी दिनचर्या चलती रहे, आपकी आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। अब बात को समझ पा रहे हो। तो अर्थशास्त्र क्या है, सुव्यवस्थित तरीके से संसाधनों का वितरण, आवंटन का प्रयोग, आवंटन और प्रयोग, यही हमारा अर्थशास्त्र सिखाता है। अब इसमें होता क्या क्या है समझिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर हम यहां की बात करें, देखो हमने क्या कहा, संसाधन है हमारे पास सीमित, इच्छाएं हैं हमारे पास असीमित, और प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है दोस्त। तो यहां पे जैसे हम कह दें कि यहां पे सुनिएगा बहुत ध्यान से थोड़ा सा, अगर हम आपसे कह दें कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से सब लोग, इकोनॉमिक्स कि अगर हम बात करें तो इसमें देखो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं समझिएगा, ये 2 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि यहां पे, अगर हम आपसे कह दें कि बहुत छोटी बात करेंगे कि देखो यहां पे गवर्नमेंट भी होगी, यहां पे गवर्नमेंट भी होगी, और कौन होगा जल्दी से बताओ, गवर्नमेंट के साथ साथ कौन होगा जल्दी से बताइए, गवर्नमेंट के साथ साथ कौन होगा, उपभोक्ता होगा, और कौन होगा, उत्पादक होगा। तो समझिएगा यहां पे, एक सेकेंड, कौन कौन होगा, उपभोक्ता होगा, उत्पादक होगा, गवर्नमेंट भी होगी। लेकिन कैसे इस बात को हम समझ पाए, इसको समझा कैसे जाए, तो समझिएगा
जैसे हमने क्या कहा, यहां पे हमारे पास कौन होगा, उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता होगा, और कौन होगा, उत्पादक होगा, उत्पादक होगा, उत्पादक होगा। ठीक है, तो पहले हम इनकी बातों को समझेंगे, पहले हम किसकी बातों को समझेंगे, पहले हम दोस्त इनकी बातों को समझेंगे। तो अगर हम इनकी बातों को समझें, उठेगा नहीं ये, एक सेकंड चेक कर लेते हैं जरा, कि अगर ऊपर हो पाए तो कर दें। बहुत बढ़िया, अब समझिएगा, तो यहां पे उपभोक्ता है, उत्पादक है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर हम आपसे कहें एक बहुत छोटी सी बात ले लें, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक एक बात आपको समझाई जा रही है सर। इसमें ना, इसमें सर मुद्रा की जरूरत है, किसकी जरूरत है, मुद्रा की। उपभोक्ता के पास क्या होना चाहिए सर, मुद्रा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए सर, और क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मुद्रा होना चाहिए सर, और समय होना चाहिए। यानी सर इसके पास मनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए भाई। सर अगर उत्पादक की बात करें सर, अगर हम सर उत्पादक की बात करें, अगर हम यहां पे किसकी बात करें, उत्पादक की, प्रोड्यूसर की, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। इसको क्या, उपभोक्ता को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। और उत्पादक को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर के पास क्या क्या होना चाहिए, कंज्यूमर के पास होना चाहिए मुद्रा और समय। लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो समझिएगा, इसके पास, हमारे पास लैंड होनी चाहिए बच्चे, क्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, मतलब भूमि होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, भूमि होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए सर इसके पास, जल्दी से बताओ, और क्या होना चाहिए, भूमि के साथ साथ हमारे पास लेबर होने चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या होने चाहिए, लेबर, मतलब श्रमिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, श्रमिक होने चाहिए। बहुत अच्छे से समझिएगा, श्रमिक होने चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है। और क्या होना चाहिए हमारे पास, जल्दी से बताओ, और क्या होना चाहिए हमारे पास, जल्दी से बताइए। भूमि हो गया, श्रमिक हो गया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हमारे पास सर मनी भी तो होनी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए सर, मनी भी होनी चाहिए, मतलब पूंजी भी होनी चाहिए। बिना पूंजी के तो कोई काम नहीं होगा, पूंजी भी सर होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। और हमारे पास संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। एक सेकेंड, संगठन, क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा बात को ध्यान से, अब बात को ध्यान से समझिएगा। तो हमने यहां पे क्या क्या पढ़ लिया, कि देखो अगर कोई हमारे पास उपभोक्ता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उपभोक्ता के पास क्या है, हमारे पास मुद्रा है और समय है। लेकिन उत्पादक के पास क्या क्या होना चाहिए, उत्पादक अगर कोई है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब संगठन होना चाहिए। तो समझिएगा बहुत ध्यान से बातों को। ये जो उपभोक्ता है ये क्या चाहता है, जल्दी बताओ, ये जो उपभोक्ता है ये चाहता क्या है। सर उपभोक्ता एक ही चीज चाहता है, सुनिएगा ध्यान से, एक उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता चाहता है ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि। उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता तो सिर्फ इतना चाहता है कि सर हमको क्या मिल जाए, सर हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, सर हमको संतुष्टि मिल जाए। क्या मिल जाए, सर हमको सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि मिल जाए, सर सेटिस्फेक्शन मिल जाए, यही तो मिल जाए। सर हमको क्या मिल जाए, हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हमको संतुष्टि मिल जाए। और उत्पादक को क्या चाहिए, इसको भाई क्या चाहिए बताओ, उत्पादक को क्या चाहिए, सर उत्पादक को तो एक ही चीज चाहिए, बताओ क्या, उत्पादक को चाहिए कि सर ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना चाहता है। सर कहता है कुछ भी हो लेकिन हम नुकसान में न जाएं, हम तो काहे में जाएं, प्रॉफिट में जाएं। तो सुनिएगा ध्यान से, अब सुनो, यहां पे जो उपभोक्ता है, अगर मान लो आप उपभोक्ता हो, हम उपभोक्ता हैं, और हमको ये पेन लेना है, हमको क्या लेना है, ये पेन लेना है। तो पेन लेने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। मुद्रा के साथ साथ क्या चाहिए, समय चाहिए, मुद्रा भी चाहिए और समय भी चाहिए, तभी हम पेन ले पाएंगे। और जब ये मार्केट से हम पेन लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं है ये छोड़ छोड़ के चले, तो बताओ सेटिस्फेक्शन आएगा, जल्दी बताओ सेटिस्फेक्शन आएगा, नहीं आएगा। हमको चाहिए संतुष्टि, कि अगर हम बोर्ड लाए हैं तो हमारा बोर्ड बढ़िया से काम करे। तो हम भैया बताओ उपभोक्ता को क्या चाहिए, सर उपभोक्ता को सिर्फ एक चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। और उत्पादक जो है, इस पेन को जिसने बनाया है, इस पेन को जिसने बनाया है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए। बताओ समझ पा रहे हो सभी लोग, सब लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां पे,
ये चीज तो चल रही है, लेकिन इसमें सामंजस्य कैसे बैठे? ठीक है, सामंजस्य कैसे बैठे? तो यहां पे बीच में कौन आ गया? यहां पे आ गए भाई साहब हमारी गवर्नमेंट आ गई। कौन आ गया? गवर्नमेंट आ गई, सरकार आ गई। कौन आ गया? सरकार आ गई। अब सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कहती है कि हमका कछु नहीं चाहिए, हमका कछु नहीं चाहिए, हमका का चाहिए? हमका का चाहिए? हमका सिर्फ ई चाहिए कि समाज का कल्याण हो। हमका का चाहिए? हमका सिर्फ ई चाहिए कि समाज का लल्ला क्या हो? समाज का हो कल्याण। हमका का चाहिए? कि समाज कल्याण चाहिए। हमका समाज कल्याण। हमका चाहिए कि ये दोनों लोग तालमेल बना लें और फिर क्या हो? समाज में ग्रोथ हो, है ना, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, जिससे क्या हो? समाज का कल्याण हो सके। अब बताओ, क्या इन बातों को आप लोग बेहतर तरीके से बच्चे समझ पाए हो? जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो। क्या इन चीजों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोई बात, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या लल्ला? अरे मोरे राजा जल्दी से बता जा, जल्दी बताओ। कोनो दिक्कत तो नहीं खे यहां तक? तो हमने क्या क्या सीखा जल्दी से देख लो। बिल्कुल आज की क्लास बिल्कुल डेमो क्लास है बच्चा, बेसिक क्लास है, समझ लो। हमने क्या कहा? अच्छा ये तो बता दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या है? व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का वितरण, आवंटन, उनका प्रयोग अगर हम सीख लें वही इकोनॉमिक्स है, वही अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में हमने क्या सिखाया कि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है ये उपभोक्ता होगा, उत्पादक होगा। उपभोक्ता के लिए क्या क्या जरूरी है? कि मुद्रा होना चाहिए, समय होना चाहिए, और उपभोक्ता को क्या चाहिए सर? मैक्सिमम संतुष्टि चाहिए उपभोक्ता को। उत्पादक को क्या चाहिए सर? उत्पादक को भूमि चाहिए, श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सर इसको प्रॉफिट कमाना है। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या है? प्रॉफिट कमाना है। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनो लल्ला, सुनो लल्ला, सुनो लल्ला, आगे आओ, आगे आओ। अगर हम आगे आ जाएं तो सुनिएगा पहले ध्यान से। अगर हम आगे आ जाएं तो हम कहेंगे गुरुजी, अगर हम भैया सारी चीजें मान लें और तब भी अगर एक शब्दों में हमको अर्थशास्त्र को समझना हो तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सुनो, अच्छा अगर हम यहां पे आर्थिक, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे हम आर्थिक क्रियाकलाप, है ना, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक, एक सेकंड, क्रियाकलाप लिख देते हैं यहां पे, है ना, क्या लिख देते हैं? क्रियाकलाप। ना, ना, ना। समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं। आर्थिक या क्रियाएं ही लिख दो, आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाओं में क्या? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में क्या? तो अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की बात करें लल्ला, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट, टफ हो गया क्या? एक सेकेंड, अच्छा, छोटा नहीं होगा क्या? छोटा हो जाओ भाई। अच्छा, ऐसे भी यही हो पाएगा? एक सेकेंड, इधर लिख लेते हैं। सुनो, अगर हम यहां पे बात करें, इस पे लिख लेते हैं, इस पे हो जाएगा। किसकी बात करें? आर्थिक क्रियाओं की। बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, आर्थिक क्रियाओं की बात करें। अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें बच्चे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं में देखो होगा क्या, सुनिएगा पहले ध्यान से। आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रियाओं में क्या होगा, समझिएगा। इस पे देखो बन गया बढ़िया से। चलो, आर्थिक क्रियाओं में करें बात, तो देखो आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या, हम इसको और अच्छे से कैसे सर समझ पाए, और अच्छे से सर अगर हमें समझना है तो देखो, अगर हम एक बात आपसे कह दें कि सबसे पहले उत्पादन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? उत्पादन की बात करेंगे। जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक बात ही खत्म है, उत्पादन ही नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? उत्पादन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अल्लाह? उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे। बहुत बढ़िया सर, उत्पादन की बात कर लेंगे। ठीक है, उत्पादन के बाद में बताओ किसकी बात करेंगे, जल्दी से बताओ।
उत्पादन के बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे? सब लोग बताओ जल्दी से कि कौन कौन बता सकता है कि सर उत्पादन के बाद हम किसकी बात कर सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई उत्पादन होगा उसके बाद क्या होता है? अभी अभी बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया था। उत्पादन के बाद क्या होगा? वितरण होगा। उत्पादन के बाद क्या होगा लल्ला? वितरण होगा। उत्पादन के बाद वितरण होगा। अभी इसको समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। और वितरण के बाद बताओ क्या होगा? वितरण के बाद होता है विनिमय। क्या होता है? विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय, एक्सचेंज, इंग्लिश वाले भी समझते रहे। और विनिमय के बाद में क्या होता है? तो होता है उपयोग या उपभोग, कंजप्शन, है ना, उपभोग होता है बच्चे। तो समझिएगा ध्यान से। तो हमने कहा यहां पे भी चार चीजें हैं, यहां पे भी कितनी चीजें हैं? चार चीजें हैं। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, आर्थिक क्रियाओं की बात करें, आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें, या आर्थिक गतिविधियों की बात करें, इसको गतिविधियां भी कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं, या इसको गतिविधियां कह ले तो ज्यादा सही, एक कंफर्ट मतलब बहुत सुटेबल वर्ड है गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियों में क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ, इसको गतिविधियां कर देते हैं, है ना, इसको आर्थिक गतिविधियां कर दे तो ज्यादा सही लगता है, ये बहुत सुटेबल लगेगा। आर्थिक गतिविधियां, एक सेकेंड, आर्थिक गतिविधियां, इंग्लिश में सही है, सही वो भी वर्ड था, कोई गंदा वर्ड नहीं था, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। अब समझिएगा, जब कभी हम आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं लल्ला तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब हम आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे तो वहां पे उत्पादन होगा, वितरण होगा, विनिमय होगा, उपभोग होगा। अब इसमें क्या है? देखो सर, जैसे उत्पादन हुआ, समझिएगा बहुत ध्यान से, उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद जैसे मान लो किसी कंपनी ने बहुत सारे फोन क्या किए? उत्पादित किए, फोन को मैग्निफैक्चर किया, ठीक है। तो अब समझिएगा, जब उत्पादन हुआ तो उसके बाद में वो मार्केट में क्या हुआ? उसका वितरण हुआ। मार्केट में क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका। मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद में हम लोग गए। हम लोग कौन है? जल्दी से बताओ, हम लोग कौन है लल्ला? हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? उपभोक्ता हैं या उत्पादक वाले हैं? हम लोग उपभोक्ता हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं उपभोक्ता। तो जब उपभोक्ता गया तो उसने क्या दिया? उपभोक्ता के पास बताओ क्या है? उपभोक्ता के पास है क्या? उपभोक्ता के पास है पैसा। उपभोक्ता के पास क्या है? उपभोक्ता के पास है पैसा। हमने क्या किया? मार्केट में गए और हमने दिया पैसा, और पैसे के बदले हमको मिला माल। हमको क्या मिला? हमको मिला माल। तो फिर बताना, ये जो दोनों चीजों की प्रक्रिया है कि पैसा देना माल लेना है, पैसा दिया माल लिया, यही कहलाता है विनिमय, यही कहलाता है एक्सचेंज, ये कहलाता है आपका विनिमय। और यहां पे बताओ उपभोग की अगर बात करें, फिर हम उसका लुत्फ उठाते हैं। आय हाय हाय सर 5G स्पीड दे रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5G स्पीड दे रहा है। जल्दी बताओ, आप समझ पाए? तो अगर हम इन वर्ड्स को इंग्लिश में लिख दें, बच्चे इंग्लिश में लिख दें क्या? जल्दी से बताओ, इंग्लिश में लिख दें क्या? जल्दी बताओ। उत्पादन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन होता है। और बताओ जल्दी जल्दी, अब हमारे पास कौन से वर्ड बचे? जल्दी बताओ। अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। विनिमय मतलब एक्सचेंज हो गया बच्चे, एक्सचेंज हो गया। विनिमय मतलब एक्सचेंज हो गया। उपभोग मतलब कंजप्शन हो गया, ठीक है। अब समझिएगा। तो अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हम अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? हम अर्थशास्त्र में जो आर्थिक गतिविधियां पढ़ते हैं, उन आर्थिक गतिविधियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि उत्पादन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा, सबसे पहले क्या हुआ? उत्पादन हुआ। उत्पादन मतलब हुआ, और उसके बाद में वितरण हुआ, मतलब जो बड़ी कैटेगरी, मतलब सॉरी, बड़ा स्टॉक जो उत्पादित किया गया था उसको दुकानों पर वितरित किया गया, वितरण किया गया, ठीक है, माल को आपूर्ति के लिए वितरण किया गया, ठीक है, वो वितरण आ गया। वितरण के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में विनिमय हुआ। विनिमय का मतलब कि जिसको जरूरत थी वो गया, पैसे दिया, सामान लिया, और जब पैसे दिया, सामान लिया, तो उसको क्या बोला गया? विनिमय बोला गया। उसके बाद में उसने क्या लिया? आनंद लिया, लुफ्त लिया, उपभोग किया। क्या बात है भाई साहब, माल का उपभोग किया। तो अब बताओ यहां तक बात समझ पाए? यही तो आर्थिक, यही तो अर्थशास्त्र है, इसे ही तो अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में यही तो आपको पढ़ना है। जल्दी से बताओ, अभी कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? तो जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्त। और अब बिल्कुल लेट नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहां पे इकोनॉमी में, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहां पे हम दो बातें करेंगे बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे हम दो बातें करेंगे आपके लिए बहुत बेहतर। अब देखो इकोनॉमिक्स में पढ़ना कितनी इकोनॉमिक है आपको, मतलब कितने टाइप की, ठीक है।
अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो आपको लल्ला पढ़ना है यहां व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सी? व्यष्टि मतलब माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सभी को दिख रहा है क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से सुनिएगा, पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं इसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात क्या करते हैं सुनिएगा ध्यान से। एक तो होती है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होगा? एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन दोनों में बातें करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बातें करेंगे। एक सेकेंड, जल्दी से नोट करते रहो आप लोग, आप लोग फटाफट नोट करते रहो। एक सेकेंड, चलिए। तो हमने क्या कहा, यहां पे किसका किसका अध्ययन करेंगे? यहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और दूसरी कौन सी हमारी इकोनॉमी होगी, जल्दी बताओ दूसरी कौन होगी? एक सेकेंड, हाँ दूसरी कौन होगी जल्दी से बताना। तो दूसरी हमारी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब सुनिएगा, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो, माइक्रो में क्या होगा, माइक्रो में क्या होगा, तो सुनिएगा यहां पे हम व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहां पे लल्ला हम लोग व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहां पे हम व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं। मतलब इसका स्तर कैसा होता है? इसका जो स्तर होता है, इसका जो लेवल होता है, ये छोटा होता है। इसका जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, ये छोटा होता है। यहां पे हम किसकी बात करते हैं? यहां पे हम किसकी बात करते हैं? यहां पे हम संपूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संपूर्ण इकोनॉमी की, संपूर्ण इकोनॉमी की, ठीक है। इसका स्तर कैसा होता है? इसका स्तर कैसा होता है? इसका स्तर जो होता है लल्ला, वो बड़ा होता है। इसका स्तर लार्ज होता है, लार्ज लेवल का अध्ययन करते हैं यहाँ पे किसका? स्मॉल स्तर का, स्मॉल लेवल का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम लार्ज स्तर का, लार्ज लेवल का हम उपयोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि यहाँ पे चीजें होती क्या हैं, समझिएगा। अगर हमको पूरे देश की, यहां पे नेशनल इनकम की बात करेंगे, यहां पे किसकी बात करेंगे? नेशनल इनकम की बात करेंगे। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, यहां पे पूरे की संपूर्ण की बात करते हैं। अगर हमको देश की बेरोजगारी को काउंट करना है तो हम माइक्रो में जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? बेरोजगारी को अगर काउंट करना है तो हम कहां जाएंगे? माइक्रो में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे व्यक्तिगत की बात करता है, एक सिंगल पर्सन की बात करता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहां पे पूछ लिया जाता है पेपर में, वो देखो है क्या। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से यहां पे, कि इस वाले सिद्धांत को सुन लेना ध्यान से, जो सॉरी ये वाली व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत भी बोला जाता है, कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। क्या बोला जाता है? प्राइस थ्योरी। लेकिन समझिएगा, अगर हम प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है, यहां पे अगर इस चीज को ध्यान दें तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे समझिएगा, हम क्या करते हैं, सुनिएगा, हम क्या करते हैं, हम यहां पे माइक्रो में क्या करते हैं? यहां पे माइक्रो में हम मांग और आपूर्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मांग और आपूर्ति की बात करते हैं, मांग और डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। तो यहां पे हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। जब डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, हम किसकी बात करेंगे? मांग और आपूर्ति की। फिर ये कीमत का सिद्धांत बना कैसे? आखिर क्या ऐसा हुआ कि सर ये कीमत का सिद्धांत बन गया? तो हम ये कह सकते हैं कीमत का सिद्धांत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि, रीजन समझिएगा, कीमत का सिद्धांत आखिर इसको बोला क्यों जाता है। अगर हम कह दें कि टमाटर, भाटा, बैंगन, सुने हो कि नहीं सुने हो? टमाटर, भाटा, बैंगन। तो टमाटर का रेट, अगर समझिएगा ध्यान से, अगर टमाटर की मांग ज्यादा हो जाए तो बताओ आपूर्ति क्या होगी? आपूर्ति क्या होगी? कम होगी।
कम होगी तो रेट बताओ क्या होगा, रेट रेट बताओ, बढ़ेगा ना। जब आपूर्ति कम होगी, जिस चीज की आपूर्ति कम हो जाती है उसका रेट बढ़ जाता है मार्केट में। अगर मांग कम है, समझिएगा, अगर मांग कम है, डिमांड हमारी कम है, तो बताओ आपूर्ति बढ़ जाएगी। आपूर्ति, मांग कम है लेकिन उत्पादन बढ़िया है तो आपूर्ति बढ़िया से हो रही है, तो समझ लो ध्यान से, उसका रेट हमेशा क्या होगा, कम होगा, रेट हमेशा कम होगा। तो बार बार यहां पे मांग और आपूर्ति का, जो इसका मांग और आपूर्ति है वो किसको प्रभावित कर रहा है, कीमत को प्रभावित कर रहा है, कीमत बार बार बदल रही। इसीलिए दोस्त इसको क्या कहते हैं, कीमत का सिद्धांत कहते हैं। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अब बताइए, जल्दी बताओ, अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब बताओ, यहां तक बातें समझ पाए सभी लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं, जल्दी से बताएं। यहां तक किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत, कोई समस्या, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर तरीके से समझ पाए। तो आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सीखी हैं चीजें, देख लो भैया एक बार फिर से। सबसे पहले स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद में हमने सारी चीजें आपको बता दी कि कैसे उपभोक्ता का क्या काम है, उत्पादक का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है, और मुद्रा, समय, लैंड, भूमि, श्रमिक, पूंजी, संगठन, सब कुछ बता दिया आपको हमने विस्तृत तरीके से। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अब आप लोग समझ पाए हैं। अगर एक व्यक्ति बाजार गया और भाटा की मांग कर रहा है, भाटा, भाटा बोले तो आप भाटा नहीं समझते होंगे, भाटा बोले तो बैंगन, ठीक है, तो उसकी बैंगन की मांग क्या है उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, व्यक्तिगत इकाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं बेरोजगारी का अध्ययन करना है तो ये माइक्रो में आ जाएगा, पूरे इंडिया की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो ये संपूर्ण की बात आ जाएगी, ये व्यापक अर्थशास्त्र है, इसको व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब जो लास्ट में आता है, लास्ट में हमको डिस्कस करना है भाई साहब क्या, अर्थशास्त्र की विचारधाराएं, अर्थशास्त्र की विचारधाराएं। तो सुनिएगा ध्यान से, अब पहले हम एक इसका प्रोस्पेक्टर बनाएंगे, मतलब एक इसको एक प्रोग्राम करते हैं आपके दिमाग में। देखो, अर्थशास्त्र की जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, ये तीन तरीके की विचारधाराएं हैं। एक तो क्लासिकल विचारधारा है, सुनिएगा ध्यान से, एक तो कौन सी है, क्लासिकल विचारधारा है, एक हमारी क्लासिकल विचारधारा है, एक हमारी कौन सी है, किनीसियन विचारधारा। एक क्लासिकल है, एक किनीसियन है, और एक हमारी कौन सी है, मॉडर्न विचारधारा। ठीक है, मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास तीन विचारधाराएं हैं, कौन कौन सी, जल्दी से बताइएगा। एक हमारे पास क्लासिकल है, एक हमारे पास कौन सी है, किनीसियन, और तीसरी कौन सी है, मॉडर्न। ठीक है, तो क्लासिकल, जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल सॉन्ग, नहीं सुनते हो तुम लोग, क्लासिकल सॉन्ग आप लोगों को पसंद होता है, क्लासिकल डांस पसंद होता है। तो समझिएगा, क्लासिकल डांस मतलब बहुत पुरानी वाली जो क्लासिकल थी। तो इसको एक थ्योरी नुमा बता रहे हैं, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसका, ठीक है, समझ लो, खाली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब समझ नहीं पाते हो तो चीजें दिक्कत करती हैं। तो जब क्लासिकल की बात किया गया तो क्लासिकल में यह कहा गया कि जो क्लासिकल में एडम स्मिथ थे, ठीक है, इसके पक्षधर कौन थे, एडम स्मिथ थे, वेल्थ ऑफ नेशन में इसने इनका इसका जिक्र किया था। तो जो क्लासिकल की बात किया गया तो क्लासिकल में ये कहा गया कि जी भैया, जो क्लासिकल हमारी विचारधारा है, विचारधारा में जो क्लासिकल इकोनॉमी है, तो इसमें ये बताया गया कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं, सॉरी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सुनिएगा, जो किनीसियन इकोनॉमिक्स आई, किनीसियन इकोनॉमिक्स जो थे, जितने भी इनके प्रोफेसर थे, इनका कहना यह था कि सरकार का पूर्णतया हस्तक्षेप होना चाहिए, मतलब सरकार यहां पे इफ बट कर पाए तब तो बात बने, लेकिन नहीं। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स आई, इसमें क्लासिकल वाले भी थे, और कौन से थे, जल्दी बताओ, और कौन से थे, हमारे किनीसियन वाले भी थे। तो जो क्लासिकल और किनीसियन जब दोनों मिल गए तब बना कौन, मॉडर्न इकोनॉमी, मतलब उदारवादी या नव उदारवादी भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, लचीली है। बात समझ पा रहे हो। तो यहां पे हमने किसको अपनाया, मॉडर्न को अपनाया। ठीक है मेरे भाई, तो अब बताना जरा कि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जिसको इकोनॉमी कठिन लगती है, उसको आज की क्लास कैसी लगी, समझिएगा। आपको सबसे ज्यादा कमेंट करना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और बैच जो है अब आपका प्रॉपर तरीके से रेगुलरिटी में चलेगा, मतलब अब अगर आपने लेट कर दिया तो लाइव क्लास में आप जुड़ना भूल जाएंगे, मतलब नहीं जुड़ पाएंगे, और फिर अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज हमारा उद्देश्य था आपको अर्थशास्त्र के बारे में जो आपके अंदर एक जहन में डर बैठा है, जो जहन में एक डर बैठा है, और हाँ, यहां से विचारधाराओं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अब अगली क्लास में करवाएंगे,
थोड़ा सा तबीयत कम सही है, इसलिए ज़्यादा देर तक हम बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकते। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो मेरी हिम्मत अभी थोड़ा सा कम साथ दे रही है, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा तबीयत मेरी नहीं सही है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो अर्थशास्त्र की विचारधाराओं में हमने आपको पूरा डिफाइन कर दिया। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो ये हम अगली वीडियो में ले लेंगे। तो हो सकता है अगली वीडियो आपको वाईटी पे ना मिल पाए, वो हम सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया, देखो बैच तो आपका स्टार्ट हो चुका है आज से। बाकी अर्थशास्त्र का अर्थ, उत्पादन के साथ, अच्छा उत्पादन के साधन देखो यहाँ पे हमने आपको नहीं बताया है। उत्पादन के साधन इन्हें बोला जाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये चार चीजें, इन्हें ही बोला जाता है क्या, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, इन्हें ही उत्पादन के साधन बोला जाता है, ठीक है दोस्त। इन्हीं चार चीजों के, क्योंकि बताओ उत्पादन हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास भूमि होगी, श्रमिक होंगे, पूंजी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, तभी तो हम लोग उत्पादन कर पाएंगे। तो अब बताओ बात को समझ पाए, तो यहाँ पे आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए हो। मतलब एक एक बात आपको बता दिया गया है कि संसाधनों का वितरण सर क्यों करना है, अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से। क्योंकि सर हमारी इच्छाएं बहुत असीमित हैं। हमारी इच्छा है कि दूध है ना, मिल्क, मिल्क से चाय भी बना ले, कॉफी भी बना ले, और पनीर भी बना लें, मिठाई भी बना लें। लेकिन अब संसाधन तो लिमिट में होगा, मिल्क तो आपके पास लिमिट में होगा, लेकिन इच्छाएं बताओ क्या हैं, इच्छाएं असीमित हैं कि नहीं। थोड़ा सा बच जाए तो दूध वाली मिठाई भी बना लें, हैं पनीर बनाने के बाद में। तो इच्छाएं हमारे पास असीमित हैं, लेकिन उसका सुव्यवस्थित तरीके से कैसे प्रयोग किया जाए, यही इकोनॉमी हमको सिखाती है दोस्त, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल लेट ना करें जिन लोगों को बैच को खरीदना है, क्योंकि अगला जो क्लास है बच्चे वो आपका एप्लीकेशन पे चलेगा, वाईटी पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी प्रैक्टिस हम आपको करवाते रहेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, जय हिंद, जय भारत।